how Google will hire in 2025 two students. One is who solving questions on LeetCode, Geek for Greeks, and many other platforms. Another student is building real-time projects, who is more applicable for Google. You run AI agents hackathons where beginner can win up to 20,000 rupees. But if someone's never coded in their life, how did they go from solo hello world to a hackathon team project in just one weekend? एज अ करिकुलम के हटा के करिकुलम में वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एज अ साइड हसल मुझे क्या करना चाहिए? Hi guys, my name is Nimish Agrawal and today we are grilling Arsh Bhai on the real technical stuff that he covers on their YouTube channel and Instagram. No fluff, just pure tech value. Hi, my name is Nimish Agrawal and thank you for coming मेरे चैनल पे आने के लिए सच्ची में थैंक यू. I am really following you for last 1 year, following the content, Google roadmap, AI hackathons and everything, literally everything. So I have 5 questions I want to ask you. सबसे पहला सवाल, Gen AI is everywhere. Okay. You recently participated with the NVIDIA in AI projects. For a complete beginner, कोई भी स्टूडेंट जो सिर्फ हेलो वर्ल्ड उसको आता है, where should they start? Like which free resources, courses or mini project which actually teach them hands-on AI? सर इट्स अबाउट कि सबसे पहले तुम्हें देखना है कि व्हाट इज़ समथिंग दैट यू आर लाइकिंग, राइट? किसी भी स्टूडेंट को ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में आते सबसे पहले एआईएमएल शुरू कर देना चाहिए। हमें फंडामेंटल्स बिल्ड करना है, जो एक कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स होने चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, व्हाट आर कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर तुम इनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे देन यू कैन मूव ऑन टू एनीथिंग। क्योंकि आगे जाके कुछ भी बनाओगे ना, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं बिफोर स्टार्टिंग आई वुड से तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए। उसके बाद लेट्स से इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एमएल और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एआई, तो थोड़े से मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, जैसे स्टार्टिंग में एक लैंग्वेज चूज़ करो, आर या पाइथन चूज़ करते हैं। जिन लोग आर नहीं यूज़ करते आजकल, मेजरली पाइथन यूज़ करते हैं, तो स्टार्ट विद पाइथन फंडामेंटल सीख लो। उसके बाद यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट बेसिक एल्गोरिथम्स, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन जैसे एल्गोरिथम सीखो। एंड उसमें बेसिक से प्रोजेक्ट, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन बनाते हैं हम लोग, राइट? या स्पैम आइडेंटिफिकेशन की मेल स्पैम है या नहीं, तो हाउ कैन यू यूज़ मशीन लर्निंग, बेसिक मशीन लर्निंग टू आइडेंटिफाई, टू क्लासीफाई, टू अप्लाई द रिग्रेशन मॉडल। फिर अगर थोड़ा सा उसके बाद डेप्थ में जाते हैं तो न्यूरल नेटवर्क वगैरह चीज़ें पढ़ लेते हैं, या यू मतलब डीप लर्निंग वाली साइड में जाते हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स में भी बहुत सारे CNN, RNN जैसे कॉन्सेप्ट हैं। तो दिस कम्स अंडर, मतलब ये पूरा दिस इज नोन एज द एंटायर डेटा साइंस थिंग, ओके, राइट? उसके बाद अब 2022 के बाद जनरेटिव AI हैज़ बीन वेरी पॉपुलर। वी हैव बीन जनरेटिंग काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट, राइट? हम हर टाइप, जैसे वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, हर चीज़ हम जनरेट कर रहे हैं। तो उसको सीखने के लिए मतलब योर फंडामेंटल्स ऑफ ML प्रोग्रामिंग शुड बी गुड। उसके बाद तुम्हें ये जितनी भी LLMs बड़ी बड़ी कंपनी से रिलीज कर रहे हैं, यू नीड टू नो कि उन LLMs को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं अपने मॉडल्स में, एंड वी कैन बिल्ड प्रोडक्ट्स ओवर दैट। तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस में मिलेंगे। इसके अलावा अगर तुम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज करना चाहते हो तो फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी कंपनीज ने अपने खुद के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें तुम खुद से सीख सकते हो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हो उनसे। तो आई कीप ऑन शेयरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन माय चैनल आल्सो, शेयर दोस लिंक्स विद यू, मे बी यू कैन शेयर इट विद योर ऑडियंस। एंड एक और सवाल, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ एंड मुझे C++, C हैश, पाइथन, जावा एंड उसके बाद HTML CSS, फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट, ये सब बेसिक्स आते हैं मेरे को। एंड बेसिक्स वाज रियली लाइक फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके आगे लाइक एज अ करिकुलम के हटा के, करिकुलम में वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एज अ साइड हसल मुझे क्या करना चाहिए? सो अभी फॉर एग्जांपल तुमने बेसिक्स चीज़ें सीख ली, करिकुलम में एक सब्जेक्ट आएगा तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, हाँ, उससे चल रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड होती हैं, राइट? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो एक सेमेस्टर में खत्म हो जाएगा, दैट विल कंटिन्यू अंटिल यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग। तो 4 साल चलता रहेगा, तुम्हारे इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा, इंटर्नशिप में पूछा जाएगा। तो आई वुड से कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी यू आर वेरी अर्ली, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में, साइड तो सेकंड सेमेस्टर में फोकस जितना कर सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, बिना टाइम दिए वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को इंप्रूव करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करो। साथ में तुम क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज AI टूल्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग ऑन योर ओन। तुम देखो कि तुम यूज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ वन पाथवे, राइट? उसके अलावा दस पाथवे ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट ऑल्सो। हम फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट तुमने बोला, उसके बाद रिएक्ट या फिर बैकएंड में Node.js, मतलब यू कैन बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू दैट। बट ऐसा नहीं है कि हमें 10 चीज़ें एक साथ करनी है। अभी तुम उस स्टेज पे, तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे से एक चीज़ को करो, देन मूव ऑन। देयर शुड बी नो फोमो कि यार ये बाकी लोग ये कर रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए। नहीं, हर डोमेन में स्कोप है। अगर तुम ब्लॉकचेन करते हो तो भी स्कोप है, अगर तुम ML करते हो तो भी है, फुल स्टैक करते हो तो भी है। तो इट्स मोर अबाउट
pick one, stick to it and master that fully before moving on to another. अब 4-5 चीजें एक साथ करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी. That won't make sense. So Right. this is what I would say. Next, how Google will hire in 2025. Like, you drop the full roadmap on a YouTube channel. But if a student is just 1 month to prepare, what the must known topic, DSA patterns or system design basics? So for Google, specifically Google, at fresher level, you won't be asked system design. No system design rounds. Only DSA rounds will be there. So you will have 3 DSA rounds, 45 minutes each approximately. Either one question or 2 questions would be asked in each of those rounds. And topics can be any. So it starts from array, linked list stacks, hash maps, heaps, queues, trees, binary trees, graphs, जितना भी topic है. Cluster algorithms like dynamic programming, backtracking. तो इन सब topics में से किसी भी topic में से पूछ सकते हैं. But yes, वो क्वेश्चन जो तुम देखोगे थोड़ा सा नया होगा. जो नॉर्मल तुम लीड कोड पे करते हो वो क्वेश्चन नहीं होगा. क्वेश्चन वुड बी अ बिट डिफरेंट. बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इन टॉपिक्स के, मतलब मेजरली डीपी, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ्स अच्छे हैं, तो आई थिंक काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि यू कैन क्लियर दोज इंटरव्यू राउंड्स. Okay. Like, there was 2 students. One is who solving questions on LeetCode, Geek for Greeks, and many other platforms. Another student is building real-time projects. Who is more applicable for Google? DSA one is more applicable for Google. With a, Okay. Okay. So next question was, like, you run AI agents hackathons where beginner can win up to 20,000 rupees. But if someone's never coded in their life, how did they go from solo Hello World to a hackathon team project in just 1 weekend? I think there's nothing like 1 week. Even people start participating in hackathons जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं आता होता and still they get to win that hackathon. I have seen that live happening. So अब अगर आज तुम्हें AI agents बनाने सीखने हैं, how to use these tools, N8N कैसे यूज़ कर सकते हो, तुम्हें एक क्लिक करना है यूट्यूब पे या चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछना है, यू विल गेट फुल रोड मैप, फुल स्टेप्स, राइट. तो उसके बाद तो तुम्हारा अंदर का मोटिवेशन है ना कि यू वांट टू डू इट और नॉट. अगर तुम्हारा मन है तो तुम कर लोगे एंड देयर आर ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री फॉर यू टू यूज़, राइट. तो तुम्हें बस वो यूज़ करना है एंड यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. लोग 17, 18, 19 साल के बच्चे प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, तो मतलब स्टिल यू आर इन कॉलेज, यू नो स्टफ, यू हैव ऑलरेडी पास थ्रू दैट एग्जामिनेशन, तो यू आर ऑलरेडी हैव अ गुड IQ, यू ऑलरेडी हैव गुड मैथमेटिक्स, तो तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होंगी चीज़ें, राइट. तो इट इज़ जस्ट दैट कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सेल्फ डाउट आता रहता है, इसलिए हम ट्राई नहीं करते. इट्स मोर अबाउट ट्राइंग रेदर देन सेल्फ डाउटिंग आवरसेल्व्स. Like, you don't know everything from start, you just need to be started. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. So my next question was, like, in your collab or blockchain or web designer, you showed smart contracts, but for a front-end dev or zero solidity, what's the real use case they can implement it in 2 days, like minting or Nift gallery or something? Anything, मतलब it's not about any, मतलब you need to deep dive into blockchain only, but for example, I have seen people like at college level implementing a voting system using blockchain, right? How can people vote better using blockchain? How can we store in credentials using blockchain? बहुत सारे, there are multiple projects in smart contracts that people can build, मतलब. But still, for example, I would say कि अगर तुम्हें fundamental strong करने, you should have a very good foundation of solidity. You should know how to build a smart contract. You should know various languages that can be used to that with which you can write those smart contracts. But हाँ, but you should be very clear कि तुम्हें blockchain में continue करना है for a longer period of time. Then only spend time. Otherwise ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ये सीख लिया, थोड़ा सा ये सीख लिया, थोड़ा सा ये सीख लिया. That won't help. Right. So my last question was, like, final take. You hot take on not using AI to script and edit videos. Why stick to pure human creation when AI can do it seconds? I have tried doing it. People have even given me a proposal जिसमें लिखा होता है कि I'll create these many AI videos for you, but I didn't find कि इतना ज़्यादा relevant है until unless I can do it myself, and that human connect is very important, right? But still, at some point of time, maybe I'll try it out. But yeah, not neglected it completely. But yes, as of now, I don't feel the need of doing it. Okay. I want to do a rapid fire question. 2 seconds. You have to answer quickly. Okay. Best free DSA practice site. Best free DSA Practice site. Normal practice, it can be Elite Code. Okay. One VS Code extension you always swear by. I am not a fan of extensions. Okay. Favorite debugging tool. Favorite debugging tool, TestSprite is something that I'm recently using. Okay. Now, last question. Next big tech trend. Next big tech trend. It's all about agents. This 2025 is going to be all around AI agents. So I think yes. Okay. Thank you. It's really a great session. Thank you so much with Arsh Goyal bhaiya.
and like subscribe, like, and follow for more such content. What kind of content do you create? Like I create about my journey, my college journey, and what type of project I am creating, what I am doing in my life basically, and what things I love. I create content, I make projects, I make friends, I make people. No, sorry. Yeah, so do check out his channel. The kind of content he's creating, it might be very, very relevant if you are just joining college or if you have joined college in your first year, and what all things you need to learn and what all things you need to do. Thank you so much. It was great talking to you. Thank you. थैंक यू सो मच. मैं अभी बोल नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ अच्छा अच्छा बोल दो. थैंक यू सो मच. चलो जी.